भारत और बांग्लादेश का एक बहुत पुराना नाता है और अब भारत और बांग्लादेश के कोलैबोरेशन सिनेमा के पर्दे पर हो रहा है कि एक ऐसी फिल्म बनी है जिसको भारत के लोगों ने और बांग्लादेश के लोगों ने मिलकर बनाया है। तो मेरे साथ आरिफीन जो उसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं और फिल्म का नाम है मुजीब। और तो ये मैंने कहा कि भारत और बांग्लादेश का एक बहुत ही पुराना नाता है एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कोलैबोरेशन। दोनों देशों ने मिलकर एक मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन फ्रॉम सिनेमा कि दोनों देश मिलकर एक कहानी कह रहे हैं और एक बड़े पर्दे से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लाइक यू सेड कि ये जो नाता है बहुत ही पुराना है। मतलब ये 1947 से नहीं शुरू होता है, बहुत इससे भी बहुत पहले से। तो उस हिसाब से अभी मैं बस यही कहूँगा कि ये हमारे जो फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु जिसको बोलते हैं हम, उनको लेके उनके जीवन पर आधारित है। पर देयर आर लॉट ऑफ पार्ट जहाँ पे उनके साथ जो इंडिया का जो रिलेशन था है उसके बारे में भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक डॉक्यू फिल्म नहीं है एक्चुअली। आपको एक पूरा फिल्म देखने का जो मज़ा होता है ना थिएटर में, आपको वो मिलेगा। आपको एक हस्बैंड मिलेगा, एक भाई मिलेगा, एक बाबा मिलेगा, एक लीडर मिलेगा। तो एक बहुत कुछ है फिल्म में। ये आप फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ नेशन का किरदार निभा रहे हैं। प्रिपरेशन किस टाइप की हुई, मतलब व्हाट ऑल यू हैव टू वर्क इन द फिजिकलिटी, एक्सेंट, द होल। एक एक्टर को एक प्रिपेयर करना पड़ता है उस मोड में जाने के लिए। तो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन? सी द फर्स्ट थिंग इज, मैं तो उस टाइम का हूँ नहीं अभी। माय फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर। तो व्हेन वी वर यंग तो सुनना पड़ा, बहुत सारे स्टोरीज सुना मैं। पर इन अ सिंपलर वे आई वुड से कि देखिए ये एक्टर, वी कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये किया वो किया। आप फिल्म देखो और आप बताओ कि कितना मेहनत किया, कितना नहीं किया, कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया। 1920 से लेके 1975 तक का है ये स्टोरी, जहाँ पे 47 से लेके 52 और 71 उसके बाद। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना मेहनत किया। आप फिल्म देखो। भारत और बांग्लादेश बहुत मिलकर कई प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। होइचोई की वेब सीरीज़ ने अभी पिछले सालों में बहुत कुछ इसको कोलैबोरेशन को बढ़ाया। क्या लगता है कैसे दोनों देश सिनेमा, OTT और टीवी शोज़ के माध्यम से एक साथ जुड़ सकते हैं? एक टाइम था कि ये जो बॉर्डर्स है, मतलब ये बस इंडिया बांग्लादेश का नहीं है। दुनिया में अभी बॉर्डर वो जियोग्राफी में है बस। इंसान के ज़िंदगी में बिकॉज ऑफ द सोशल नेटवर्क, बिकॉज ऑफ द द टेक्नोलॉजी, अभी वो बॉर्डर बस जियोग्राफिकली है। बस वो बॉर्डर मतलब वो इंसान के ज़िंदगी में उतना वैसे है नहीं। अभी nowadays people want to see different talents in different countries. They want to see the cultural exchange. उसका दैट्स द प्रूफ के होइचोई बांग्लादेश में अभी काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का चोर की जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं। और ZEE5, इतना बहुत सारा, नेटफ्लिक्स, अमेजन, सब कुछ अभी तो वहाँ का काम भी। क्योंकि एक टाइम था ना कि थिएटर या टेलीविज़न, पर आज जो है इंटरनेट के ज़रिए आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच रहे हैं। सो इट्स अ ग्लोबल विलेज। आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने छोटे पर्दे से शुरुआत की, यू रोज टू बिग स्क्रीन। आई थिंक इंडिया में भी बहुत सारे टेलीविजन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देखा जाता है और उसके बाद एक्टर्स फिर बड़े स्क्रीन पे चले जाते हैं। सो पीपल हियर डिफरेंशिएट सो मच ऑन बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बिकॉज जब स्मॉल स्क्रीन जिसे बोलते हैं उसकी रीच इतनी बड़ी है, लोग ही दिल दिल तक पहुँचते हैं। वहीं पर सिनेमा पर जाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। सो व्हाट, हाउ डू यू सी द स्मॉल स्क्रीन, बिग स्क्रीन एंड नाउ द OTT डिबेट विच इज़ लाइक द मिक्स ऑफ ऑल थ्री? All I can say is when I used to work in television, तब मेरे दोस्त जो है और कई सारे डायरेक्टर्स वो बोलते थे कि यार यू आर टू बिग फॉर टेलीविजन। वो टेलीविजन में तो आता नहीं है, तो फिल्मों में जा। तो दैट्स हाउ, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सी माई सेल्फ इन द बिग स्क्रीन, डूइंग ऑल दिस रोमांस विद द हीरोइंस एंड एक्शंस विद द विलन्स। खैर जोक्स अपार्ट, तो वो तो कर लिया। अभी द बेस्ट पार्ट के टेलीविज़न से जो भी आर्टिस्ट जाते हैं सिनेमा में, ज़्यादातर ये एक मिथ है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मेरे हिसाब में तो वो हुआ नहीं। पीपल लव्ड मी इन बिग स्क्रीन। एक्शन हो जाए या फिर अभी आप ढाका अटैक ले लो या फिर छुए दिले मोन ले लो। अभी हाल ही में आई डिड OTT वेब फिल्म कॉल 1920, वो तुर्की में आया है।
तो पीपल ऑल्सो लव्ड इट। तो अभी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि अभी कोई वो लिमिटेशन नहीं है एक्टर्स लोगों के लिए कि यहाँ पे जाओ। ये लैंग्वेज इज़ नॉट एट ऑल अ बैरियर टुडे, एज वी कैन ऑल सी। तो ये दिस इज़ गुड फॉर एक्टर्स। जाते जाते आपके इतने सारे फैंस के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? वाई दिस फिल्म इज स्पेशल, वाई दे शुड वॉच इट? मेरा नाम है आरिफिन शुभो और मैंने काम किया है इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर एवर, सैम बेनेगल जी सर। तो उनके साथ बहुत ही 4 साल लगा ये फिल्म, मेरे हिसाब से। मेरे लिए लगा 4 साल, वो लोग तो और भी पहले से काम कर रहे हैं। तो ये 27 को रिलीज़ हो रहा है पूरे इंडिया में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल भी रिलीज़ हो रहा है। ये बस एक ही चीज़ कहूँगा कि this is not only about Bangladesh, this is also about India. What happened actually from 1920s till 1975, what was the relationship, और क्या क्या हुआ उस टाइम पे। आपको एक ऐसा लग सकता है कि एक टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। एक बढ़िया फिल्म है, आप देखो और बहुत सारा प्यार आप सबको। हम तो लेकर ही आते हैं आपके चेहरे पर एंटरटेनमेंट की मुस्कुराहट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।